वंदे वंदे भारत माता की भारत माता की भारत माता अमर शहीदों का बलिदान अमर शहीदों का बलिदान भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे अमर शहीदों का बलिदान भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे अमर शहीदों का बलिदान अमर शहीदों का बलिदान अमर शहीदों का बलिदान सभी हमारे जो शहीद महापुरुष जो हैं उनके नाम से पढ़ लेकर चलेंगे। सभी अमीर शहीदों से अमर रहे सभी अमर शहीद अमर रहे सभी अमर शहीद अमर रहे भारत माता की अमर शहीदों का बलिदान अमर शहीदों का बलिदान अमर शहीदों का बलिदान अन्न जहां का वस्त्र जहां का हमने पहना अमर शहीदों का बलिदान अमर शहीदों का बलिदान भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे अमर शहीदों का बलिदान अमर शहीदों का बलिदान अमर शहीदों का बलिदान सभी हमारे जो शहीद महापुरुष जो हैं उनके नाम से पढ़ लेकर चलेंगे। सभी अमीर शहीदों से अमर रहे सभी अमर शहीद अमर रहे सभी अमर शहीद अमर रहे बच्चों, हमारा देश तो ये अंग्रेजों के ही गुलाम नहीं था। ये देश कई समय पे बहुत सारे लोगों ने इस पे कब्जा किया, इसको लूटा। हम कह देते हैं हमारा भारत पहले सोने की चिड़िया था। 3000 साल पहले हमारा भारत सोने की चिड़िया था। यहाँ का ज्ञान विज्ञान, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता आप पढ़ोगे मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई के बाद निकले उसमें हमारे बताते हैं कि दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता हमारी थी। हम दुनिया को ज्ञान विज्ञान देते थे। तक्षशिला नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हमारे थे। हम दुनिया के विदेश के लोग हमारे यहाँ ज्ञान प्राप्त करने आते थे। हमारे यहाँ के ऋषि मुनि हमारे यहाँ के पशुओं से आयुर्वेद की शिक्षा ग्रहण की गई। तो ये भारत समय समय पे लूटा। इसको लूटने वाले लोग अंग्रेज अंतिम शासक थे। इसको कभी उन्होंने लूटा, कभी यहूदियों ने लूटा। पता नहीं कितने महीनों से लेकर के
अंग्रेजों से लड़ करके हमारे महापुरुषों ने हमें आजादी दिलाने का काम किया। आज जो आजादी मिली है, इस तरह से बैठ करके पढ़ने का अधिकार, उठने का अधिकार मुगलों के जमाने में नहीं था। जब यहाँ मुगल शासक थे, उन आक्रांताओं ने नारी को शिक्षा से दूर कर दिया था, नारी को पर्दे करके रख दिया था। बेटी हमारी पढ़ नहीं सकती थी, ये मुगलों के जमाने से शुरुआत हुई थी। नारी को विद्या अध्ययन का अधिकार नहीं था। हमारा देश आजाद हुआ, हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और हमारे संविधान में हमें सबको बराबर का अवसर मिला, सबको, नारी को भी, बेटी को भी पढ़ने का अवसर मिला। और आज हम गर्व से कह सकते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तो आज हमारी बेटियां सेना में भर्ती होकर के आज लड़ाकू विमान ला करके ऑपरेशन सिंदूर की सफलता करने वाली हमारी भारत की यही बेटी हुई बेटियां आज हमें कह सकते हैं। इन 77 सालों में देश की आजादी के बाद आज हमारी बेटियां आज 4 कार्यों कर रही। जिन बेटियों को मुगलों ने पढ़ने से वंचित किया था, आज बेटियां आज 4 कार्यों पर भी बैठ करके आप पूरे दुनिया में आलोचना करने का काम किया। 20 करोड़ के पार चले, तब हमें हमारा बापू हमसे दूर चला। आज 140 करोड़ की आबादी है हमारी, और इस आबादी को आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज दुनिया का सर्वश्रेष्ठ भारत हमारा अगला भारत बन रहा है। मोदी जी का सपना है जब आजादी का हम शताब्दी वर्ष मनाएंगे बच्चों, आज के पटेल रहे न रहे, मोदी जी रहे न रहे, लेकिन आप रहोगे बच्चों, बच्चों आप रहोगे। शताब्दी वर्ष 2047 में जब आजादी का आपके कंधों पर बंधा है। पढ़े करके ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ो, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ो, दुनिया में नाम रोशन करो और 2047 तक हमारा भारत फिर से उन महापुरुषों के सपनों को साकार करे। हमारा भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ भारत बन करके नंबर 1 का भारत विश्व में अपना तिरंगा झंडा लहराए। ये बाबा सपूतों का सपना था। इस सपनों को पूरा करने के लिए आपसे मैं आह्वान करने आया हूँ। आप सब नौजवानों से, बच्चों से, बच्चियों से, सभी हमारे साथियों से आह्वान करने आया हूँ। हम रहे न रहे, लेकिन आप रहोगे। शताब्दी वर्ष जब हम मनाएंगे तो कम से कम 100 साल में कोई अमर शहीदों का सपना आप साकार करो। इसके लिए आपका मैं आह्वान करते हुए इस तिरंगा यात्रा की आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पढ़ाई के क्षेत्र में आप आगे बढ़ो, माता पिता का नाम रोशन करके देश का नाम रोशन करो और उन अमर सपूतों के सपनों को साकार करो, अपने माता पिता के सपनों को साकार करो। यही कहते हुए आप सबको बहुत बहुत बधाई। हमारे कार्यकर्ता तिरंगा पहुंचाने का काम करेंगे, लेकिन एक सावधानी अपनी बार थोड़ा सा अंतर देखने के लिए उनको मिलेगा। विगत वर्ष की बात हम लोग तिरंगा लगा के घर में छोड़ देते थे, लेकिन इस बार हम लोगों को ध्यान देना है कि 15 अगस्त के दिन हम तिरंगा सुबह लगाएंगे अपने घर पर और शाम को संध्या से पूर्व सूर्यास्त से पहले झंडे को इस बार उतारना है। जैसे सरकारी संस्थाओं में पहले उतारे जाते थे, वैसे अब हम तिरंगे को 15 अगस्त में शाम को अपने घर से भी उतार लेंगे। क्योंकि पहले क्या था, हम लोग लगा के छोड़ देते थे, उसके बाद झंडे उठा जाते थे, पैर के नीचे जाते थे, नाली में जाते थे, गड्ढे में जाते थे। इसलिए तिरंगे का प्रत्येक घर में झंडा लगवाने की पूरी कोशिश करेंगे और इस जो है 15 अगस्त के कार्यक्रम को भव्य और दिव्य बनाने का पूरा जो है प्रयास करते हुए इस कार्यक्रम में जो हमारे साथ छात्र छात्राएं निश्चित रूप से मेहनत करके प्रतिभाग किया, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूँ। बहुत धन्यवाद। तिरंगा यात्रा भारतीय जनता पार्टी के तत्वावधान में जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश की कुर्सी पर बागडोर संभाले हैं, तो लगातार भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा का आयोजन कर रही है। इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा निकालती आई है। उसी कड़ी में आज हमारे बरगढ़ मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा, यहाँ के आम जनमानस द्वारा
हमारे मंडल अध्यक्ष जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष जी और पार्टी के पदाधिकारियों, सभी कार्यकर्ताओं द्वारा आज बरगढ़ मंडल में तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ है। और इस तिरंगा यात्रा में बहुत सारे स्कूलों के बच्चे भी शामिल हुए हैं, वहाँ के प्रिंसिपल, वहाँ के टीचर्स, वहाँ के अभिभावक और सभी शामिल होकर के आज GIC इंटर कॉलेज तक तिरंगा यात्रा निकाली गई है बरगढ़ से। और इस तिरंगा यात्रा के मौके पर जो लोग आए हैं उनको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि 15 अगस्त का 78वीं हमारी जो वर्षगांठ है हम मनाने जा रहे हैं। तो 15 अगस्त के दिन देश हमारा आज़ाद हुआ था। उन अमर सपूतों को, उन अमर शहीदों को हम याद करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। ऐसे उन तमाम महापुरुषों को जो आज हमारे बीच में नहीं है, शहीद हुए, उन तमाम अमर शहीदों को 15 अगस्त के दिन हम याद करते हैं। उसके पहले यात्रा निकाल करके उनको, उनकी याद में एक पूरे जनमानस को तैयार करने का काम, जन जागरण करने का काम तिरंगा यात्रा के माध्यम से किया जाता है। उसी को आज हम लोगों ने किया है। भारत माता की जय।